विष्णु पुराण भाग 8। जमदग्नि मृत व्यक्ति के सामने धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। रेणुका देवी अपने पति के शरीर पर पछाड़ खाकर रोने लगी। उसी समय परशुराम वन से लौटे और इस घटना का समाचार सुनकर क्रोध से पागल हो उठे और अपने परशु चमकाते हुए महिष्मती नगर की ओर चल पड़े। इसी बीच महर्षि भृगु घूमते हुए जमदग्नि के आश्रम में आ गए। उन्होंने रेणुका देवी को दिलासा दिलाया और योग बल से मरते हुए जमदग्नि ऋषि को फिर से जीवित कर दिया। उधर महिष्मती नगर में सैनिक धेनु को निर्दयता पूर्वक पीट रहे थे, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार अब वह वस्तुएं नहीं रही। तभी प्रलय लेने वाले रुद्र के समान परशुराम वहां पहुंच गए और सैनिक भय से तितर भीतर हो गए। धेनु की पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने उसे प्यार किया और निर्भय होकर आश्रम में लौट जाने को कहा। बस इतना सुनना था कि धेनु आश्रम की ओर भागी। इसके बाद परशुराम राजा के महल के पास पहुंचकर उसे ललकारने लगे। कार्तवीर्य ने पहले समझा कि परशुराम कोई साधारण मुनि कुमार होंगे, किंतु जब उनकी वीरता के बारे में मालूम हुआ तो अपने हजारों हाथों से परशुराम पर टूट पड़ा। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र खंडित कर दिए, उसके 1000 हाथों की शाखाओं की तरह काट डाला। कार्तवीर्य बेजान धड़ के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसे स्मरण हुआ कि वह तो चक्र पुरुष है और शापवश उसने यह जन्म धारण किया है। परशुराम को विष्णु का रूप मानकर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और सुदर्शन चक्र में विलीन हो गई। परशुराम जब अपने आश्रम में लौट आए और पिता को जीवित पाकर उन्हें कार्तवीर्य की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह सुनकर उनके पिता जमदग्नि बोले, पुत्र, तुमने जो कार्य किया है वह मानवों के लिए उचित नहीं है। उनके प्रायश्चित के रूप में तुम्हें तप करना होगा। पिताजी, राजा जब अपने कर्तव्य को भूलकर पाप करने लगता है तो उसे दंड देने का अधिकार सबको होता है। मैं तपस्या आपका आदेश समझकर करूंगा, प्रायश्चित के रूप में नहीं। और इतना कहकर वह तपस्या करने चला गया। इधर कार्तवीर्य के 1000 पुत्र है क्षत्रियों को संगठित करके जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर टूट पड़े। उस समय जमदग्नि समाधि में लीन थी। सैनिकों ने ऋषि का सिर काटकर दूर फेंक दिया। रेणुका देवी ने पहले रक्षा के लिए परशुराम को 21 बार पुकारा और फिर छाती पीटती हुई अपने पति के धड़ पर गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगी। जमदग्नि का सिर लुढ़कते लुढ़कते कुछ दूर जाकर 2 शिलाओं के बीच अटक गया। क्षत्रियों ने आश्रम में भी आग लगा दी और आग की इन लपटों में रेणुका देवी अपने पति की धड़ के साथ जलकर भस्म हो गई। उधर परशुराम जंगल में तप कर रहे थे। अचानक उनके कानों में अपनी माता की पुकार 21 बार गूंज उठी और वे तुरंत ही उठकर खड़े हुए। इसे अशुभ संकेत समझकर वे एक ही छलांग में आश्रम को लौट आए। उस समय आश्रम धू धू कर चल रहा था। उसके माता पिता भस्म हो चुके थे। है क्षत्रिय आश्रम वासियों तथा ग्रामीणों को क्रूरता पूर्वक लूटमार कर रहे थे और उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। यह सब देखकर परशुराम की आंखों में प्रलय की लपटें उठने लगी। उन्होंने शिव जी का ध्यान करके अपने परशु को हाथ में लिया और उन क्षत्रियों को कटीली झाड़ियों की तरह काटने लगे। इसके बाद शिलाओं के बीच फंसे अपने पिता के सिर को छाती से लगाकर परशुराम बोले, मेरे हृदय की ज्वाला से मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं क्षत्रियों के रक्त से आपका कार्त अर्पण करूंगा।
और उनके रक्त में आपका सिर डुबोकर आपकी अंत्येष्टि क्रिया पूरी करूंगा। तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर परशुराम एक ऊंची शिला पर चढ़ गए और उन्होंने परशु को ऊपर उठाकर गरजते हुए 21 बार प्रतिज्ञा की कि मैं इस परशु से पृथ्वी पर के सभी क्षत्रियों का अंत कर डालूंगा और उन्हें समाप्त कर दूंगा। उसकी भयंकर ध्वनि से सभी दिशाएं गूंज उठी। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर ब्रह्मा तथा सभी ऋषि मुर्षि वहां पर पहुंच गए और परशुराम को शांत हो जाने का उपदेश दिया। लेकिन महर्षि भृगु ने कहा, बेटा, भगवान स्वयं दुष्टों का दंड देंगे और साधु संतों की रक्षा करेंगे। हम ऋषि मुनियों को यह शोभा नहीं देता जो आप कर रहे हैं। ये हमारा कार्य नहीं है। इस पर परशुराम बोले, जब मनुष्य अपना कर्तव्य भूलकर दूसरों पर अत्याचार करने लगता है और जब उसका दुराचार अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है, तब हम लोगों में से ही किसी में भगवान प्रकट होते हैं और प्राणियों को सजा देते हैं। आप मेरे पितामह हैं। समझ लीजिए कि मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति हूँ। यूं कहकर परशुराम हिमालय की कैलाश चोटी पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चले गए। शिव जी तपस्या से प्रसन्न हो प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, परशुराम से, पुत्र क्या मांगते हो? इस पर परशुराम बोले, शिव जी की आज्ञा के बिना चींटी तक नहीं काटती। आप तो लय पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी प्रतिज्ञा जानते हैं, कृपया उसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक बल प्रदान कीजिए। शिव जी परशुराम को अनेक अस्त्र शस्त्र के साथ एक दिव्यास्त्र देते हुए बोले, यह तुम्हारे नाम पर संसार में भार्गव वास्त्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम विशेष कारण से मानव देह में जन्म लेने वाले अवतार पुरुष हो। जाओ, तुम्हारे कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। और यह कहकर भगवान शिव ने उन्हें भेज दिया। इसके बाद परशुराम गोलोक में कृष्ण के रूप में रहने वाले विष्णु के पास गए। कृष्ण ने उन्हें कृष्ण कवच के साथ अपनी शक्ति भरकर एक दिव्य धनुष भी दिया और कहा कि रामावतार में यह धनुष तुमसे मैं वापस लूंगा। इस प्रकार देवताओं से दिव्यास्त्र लेकर परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करना शुरू कर दिया और अत्याचार से पीड़ित प्रजा से परशुराम का साथ दिया। सब नगर छोड़कर इधर उधर भागने लगे। उसने अपने तप से महिष्मती नगर को ही जला दिया। 21 दिनों तक वहां से आग की लपटें उठती रही है। राजाओं की राजधानी जलकर राख हो गई। कार्तवीर्य के हजारों बेटों ने तथा अन्य है क्षत्रियों ने देश के सभी राजाओं का संगठन कर परशुराम का सामना किया, किंतु परशुराम ने बलि के समान सबके सिर उड़ा दिए। फिर उनके रक्त से 5 कुंडों को भरकर उनमें अपने पिता जमदग्नि के सिर को नहलाया। इस प्रकार परशुराम ने अपने पिता का तर्पण कर उनका अग्नि संस्कार पूरा किया। जहाँ परशुराम ने रक्त के 5 कुंड बनाए थे, उस स्थान का नाम समंत रखा गया। बाद में वही स्थान कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पिता का श्राद्ध करने के बाद परशुराम पुनः क्षत्रियों का संहार करने निकल पड़े। उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर सभी क्षत्रियों को मार डाला। क्षत्रिय माताओं ने अपने शिशुओं को बचाने के लिए
ब्राह्मणों के घरों में छुपा दिया और स्वयं भी ब्राह्मणियों का वेश धारण कर लिया। ब्राह्मण परिवारों की शरण में रखे हुए क्षत्रियों ने बड़े होकर फिर से अपना राज्यों का विस्तार किया, लेकिन क्या फायदा। परशुराम ने फिर से उन सभी को ढूंढकर मार डालना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को निर्मूल कर दिया और अंत में अपने अधीन की सारी धरती कश्यप को दान में दे दी। फिर स्वयं दक्षिण समुद्र में स्थित महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने लगे। जिन क्षत्रिय बालकों को ब्राह्मण परिवारों तथा आश्रमों में छुपाया गया था, कश्यप ने परशुराम से प्राप्त भूमि उनमें फिर से बांट दी और इस प्रकार क्षत्रियों के राज्य पुनः स्थापित हो गए। राजा इक्ष्वाकु के वंश में राजा रघु उत्पन्न हुए। राजा रघु इतने प्रतापी और यशस्वी हुए कि उनके नाम पर ही उनका वंश विख्यात हुआ। इसी रघुवंश में बहुत समय बाद विष्णु ने राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने मनुष्य के सामने आदर्श जीवन का उदाहरण रखा। मनुष्य के विकास के मार्ग में रोड़ा अटकाने वाले असुरों का वध करके आदर्श राम राज्य की स्थापना की। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को विष्णु ने नरसिंहा अवतार के रूप में मार दिया। दूसरे जन्म में ये दोनों राक्षस रावण और कुंभकर्ण बनकर संसार को फिर से सताने लगे। रावण ने भारी तपस्या कर ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि देवता, यक्ष, गंधर्व आदि कोई भी उसे मार न सके। वह मृत्यु के खतरे से निश्चित होने के कारण बहुत अहंकारी हो गया। मनुष्य पर अत्याचार ढोने लगा। रावण ने लंका से कुबेर को भगाकर लंका और उसके पुष्पक विमान दोनों पर अपना अधिकार कर लिया। उसने राक्षसों का संगठन कर कई अन्य लोगों को भी जीता। माना जाता है कि रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसे दशानन या 10 कंठ के नाम से भी जाना जाता है। एक बार अपनी 20 भुजाओं के बल पर घमंड होने के कारण उन्होंने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। इस पर शिवजी ने अपने पांव के अंगूठे से उसे दबा दिया और वह एक शिला के नीचे जाकर पड़ा कराह रहा था। तभी से उसका नाम रावण पड़ गया। रावण ने शिवजी को क्रोधित जानकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने सभी सिर काटकर उन्हें भेंट दे दिए। तब शिवजी उनसे प्रसन्न हो गए और तभी से रावण को भगवान का महान भक्त माना जाता है। रावण जितना वीर और पराक्रमी था, उतना ही दुष्ट भी था। नारियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बनाना उनका नियम सा हो गया। इस पाप के कारण उसे यह श्राप मिला कि यदि वह किसी पर नारी के साथ बलात्कार करेगा तो उसके 10 सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैं की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह अपने पति के हित की कामना से रावण को सद्मार्ग पर चलाने के लिए समझाती रही, मनाती रही। उसका भाई विभीषण भी उसे पाप कर्म से हटाने का प्रयास करता रहा, किंतु रावण किसी की परवाह नहीं करता और दुष्टता और क्रूरता से बाज नहीं आता। विंध्याचल के दक्षिण भाग तक रावण के राज्य की सीमा फैली हुई थी। इसके राक्षस आर्यावर्त में होने वाले यज्ञों में विघ्न डालते और यहाँ के ऋषि मुनियों को मारते सताते, आश्रमों और गांवों को जलाने तथा निर्दोष लोगों को कष्ट देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। उन्हीं दिनों कृष्णध्वज नामक एक राज ऋषि ने वेदों के पाठ द्वारा एक पुत्री को प्राप्त किया। इसका नाम था वेदवती। वह विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए उसने घोर तपस्या की। रावण उसे प्राप्त करना चाहता था।
इसलिए उसने वेदवती से कहा, मैं विष्णु से भी महान हूँ, इसलिए पति के रूप में मेरा वरण कर लो और मेरे साथ लंका चलो। वेदवती ने जब रावण का अपमान किया तो रावण ने उसका जूड़ा पकड़कर घसीटते हुए उसे अपने साथ ले जाना चाहा। वेदवती ने क्रोधित हो रावण को श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तूने मेरे शरीर को स्पर्श कर अपवित्र कर दिया है, इसलिए इस देह को अब मैं त्याग दूंगी। परंतु याद रख, मैं अगले जन्म लेकर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। भगवान विष्णु राम के रूप में मेरा वरण करेंगे। इतना कहकर वेदवती योग बल से अग्नि पर जलित कर उसमें भस्म हो गई और राक्षसों का अत्याचार उसमें जलकर भस्म हो गया। धीरे धीरे राक्षसों का अत्याचार समय के साथ बढ़ता गया और उनके पाप से पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी। संसार के कल्याण के लिए विष्णु ने अवतार लिया, इसलिए विष्णु ने मनुष्य के रूप में और देवताओं ने बानरों के रूप में जन्म लिया।